जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्ट सीखेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस और टाइप्स नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग ये कंसेप्ट सीखिए। हेडिंग बनाइए आप लोग, कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो आपका कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक है। देखो जैसे अगर किसी वस्तु को अगर आपको बेचना हो 400 रुपये में, जैसे आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं 400 रुपये में और अगर आपको फिर उसी वस्तु पर अगर आपको 20% का और अगर आपको लाभ जैसे इस पर लेना है कि जो आपके वस्तु है अगर इस पर आपको 20% और प्रॉफिट लेना है और उसके बाद आप उस वस्तु को बेच रहे हैं यहाँ पर 450 रुपये में। ठीक, और क्यों 450 रुपये में आपने बेचा कि यहाँ पर आपने इसको 20% और लाभ कमाने के लिए, 20% और लाभ कमाने के लिए, और लाभ कमाने के लिए। ठीक, देखो जैसे आपका कंसेप्ट क्या है कि आपने किसी वस्तु को बेचा कितने में, 400 रुपये में, और अगर आपको 20% का और उस पर अगर आपको प्रॉफिट लेना है, लाभ कमाना है, तो आपने फिर उस वस्तु कितने में बेच दिया, 450 रुपये में। और अगर आपको यहीं पर बताना हो कि आप बताओ इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कि यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, सीपी। सीपी का मतलब क्या है, क्रय मूल्य, कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर आपको यही बताना हो यहाँ पर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कि सबसे पहले आपने उस वस्तु कितने में बेचा, 400 रुपये में, लेकिन अगर आपको उसी वस्तु पर कमाना है 20% और लाभ, तो आपने क्या किया, उस वस्तु को बेच दिया 450 रुपये में। तो यहाँ पर आपने कितना रुपये अधिक में बेचा, 50 रुपये अधिक में, क्योंकि देखो ये 400 है और यहाँ पर ये कितना है, 50। तो आपने यहाँ पर कितना अधिक में बेच दिया इसको, 450 माइनस कितना हो जाएगा, 400, बराबर आपका आगे कितना, 50 रुपये। और जो आपका है 50 रुपये है किसके बराबर हो जाएगा, 20% के, क्योंकि आपने यहाँ पर 20% का और लाभ कमाने के लिए अपने इसे 450 में बेचा। कितना रुपए आपने बढ़ा दिया, 50 रुपये बढ़ा दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका यह 20% है यह बराबर किसके हो जाएगा, 50 रुपये के। जब आपका यह बराबर 50 रुपये के हो जाएगा तो यहाँ पर अब आपको क्या बताना है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। और जो कॉस्ट प्राइस है इसको आप हमेशा कितना मानते हो, 100% मानते हो। देखो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं लिया है वह जाकर सबसे पहले उस क्लास को कवर करें, क्योंकि जिन लोगों का पीछे वाला जो कंसेप्ट है वह क्लियर होगा उन्हीं को जो यह क्लास है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, वरना आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिनका पिछला क्लास कवर नहीं हुआ है वह लोग सबसे पहले जाकर उस क्लास को कवर करें, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखें। देखो कि जो आपका ये सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वह हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जब 20% बराबर है 50 रुपये के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 50 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 20 गुणे में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 का नाम 20, 20 25 कितना हो जाएगा, 100 पंचम कितना हो जाएगा, 25। कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, 250 रुपये है। और सेम अगर इसी प्रकार से देखो, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। जैसे इस कंसेप्ट पर एक और जैसे इस पर आपसे पूछता, जैसे अगर एक और यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता, जैसे कि आपने यहाँ पर जैसे देखो मार्केट से 20 प्लेट खरीदा। ठीक, देखो आपने 20 प्लेट खरीदा और कितने में, 3000 रुपये में। कि आपने क्या किया, देखो मार्केट से आपने 20 प्लेट खरीदा 3000 रुपये में। अगर इन्हीं प्लेट में से अगर मान लो आप लोग की 5 प्लेट आपसे टूट गया, कि घर लेते आते समय आपका 5 प्लेट उसमें से टूट गया, और जब यहाँ पर आपका 5 प्लेट टूट गया तो इसके बाद आपके पास कितना प्लेट बचा होगा, जब 20 आपने टोटल खरीदा और 20 में से जब यहाँ पर 5 टूट गया तो वहां पर आपके पास बचा हुआ कितना, 15 प्लेट। अब आपको जो है 15 प्लेट होगा कितने रुपए में बेचना होगा, कि जिससे आपको ना तो यहाँ पर हानि हो और ना ही लाभ हो। कि यहाँ पर आपका जो देखो जो टूटा हुआ जो यहाँ पर प्लेट है इसका जो मूल्य था यह भी उसमें कवर हो जाए। जैसे देखो समझो पहले कि आपने देखो यहाँ पर क्या किया, 20 प्लेट खरीदा और 20 प्लेट में से आपका 5 प्लेट टूट गया। जब 5 प्लेट टूट गया तो कितना प्लेट बचा, 15 प्लेट बचा आपके पास। अब आपको जो है 15 प्लेट है कितने रुपए में बेचना होगा कि आपको यहाँ पर हानि ना हो, कि आपको यहाँ पर लॉस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक प्लेट का मूल्य निकाल लो कितना होगा। देखो सबसे पहले जब आप यहाँ पर एक प्लेट का मूल्य निकालोगे कितना होगा, कि एक प्लेट कितने रुपए का है, तो यहाँ पर देखो एक प्लेट बराबर कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना था 3000, और जो आपने 3000 लिया कितने में, 20 प्लेट का दाम। 20 प्लेट का दाम कितना है, 3000, तो एक प्लेट का दाम कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल,
यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 150 रुपये। और देखो जब यहाँ पर ये 150 रुपये आपका आ गया, तो यहाँ पर यह जो दिया था कि 15 प्लेट, इसमें से आपका 5 प्लेट टूट गया, तो 5 प्लेट टूट गया, इसका मतलब 5 प्लेट का दाम कितना हो गया होगा, 5 का इसमें आप इंटू कर दो, या फिर आप यह कर दो यहाँ पर कि सीधे सीधे आप 15 प्लेट का निकाल दो, कि 15 प्लेट से आप डायरेक्ट उसको डिवाइड कर दो आप, ये 3000, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 15 से। तो यहाँ पर आप यह भी कर सकते हो कि डायरेक्ट देखो, आप यहाँ पर क्या करो कि आपने जब 20 प्लेट को खरीदा 3000 रुपये में, तो आप यहाँ पर कर दो, जब आपके पास 15 प्लेट बचा, क्योंकि 5 तो टूट गया है, जब 15 प्लेट बचा तो 15 से डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर दो, तो जितना आएगा आपको उसी के हिसाब से प्लेट को बेचना होगा। तो देखो यहाँ पर आप क्या करो कि जब 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 रुपये। कि देखो अगर आपके पास 20 प्लेट होता तो उसको आपने कितने में से खरीदा होगा, 150 रुपये में, लेकिन जब उसमें से 5 टूट गया तो आपको वह पैसा रिकवर करने के लिए क्या होगा कि 50 रुपये और एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा टोटल पे। कि जैसे कि अगर आप एक प्लेट बेच रहे हो 150 में, तो उसकी बजाय आप एक प्लेट कितने में बेचोगे, 200 रुपये में। तो यहाँ पर जो 15 प्लेट है इसी के हिसाब से आप 3000 रुपये फिर कवर कर लोगे। ठीक, इसी पर बेस्ड अभी देखो हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपका पहला यह कंसेप्ट है इस पर, फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट करो। चलिए देखिए अब आप लोग, देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है, देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 545 रुपये में बेचने के बजाय 580 रुपये में बेचकर 7% अधिक लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार है जो कि कितने में, देखो वस्तु को सबसे पहले इसने कितने में बेचा, कि इसका एसपी फर्स्ट कितना है, 545 रुपये। ठीक, देखो 545 रुपये में बेचने के बजाय, वह देखो 545 रुपये में बेचने के बजाय उसने कितने में बेचा, 580 रुपये में, कि सेकंड वाला इसका सेलिंग प्राइस कितना था, 580 रुपये। तो यहाँ पर उसको 7% अधिक प्रॉफिट हुआ, कि जब इसने इतने में बेचा तो इसको 7% का अधिक प्रॉफिट हुआ। यही तो क्वेश्चन दिया है, जब इसको 7% का अधिक प्रॉफिट हो, सबसे पहले आप निकाल लो कि इसने कितने रुपए अधिक करके बेचा। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 580 माइनस 545 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 35 रुपये, कि 35 रुपये इसने यहाँ पर अधिक करके बेचा। और यहाँ पर आपको बताना कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जब 7% अधिक कितना हो गया, 7%, और यहाँ पर अधिक कितना होगा, 35 रुपये, तो 7% जो है यह बराबर आपका हो जाएगा किसके, 35 रुपये के। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, वह अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो सीपी बराबर कितना आपका हो जाएगा, 35 बटे में कितना हो जाएगा, 7, गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, बराबर देखो कितना आ गया, 7 का नाम 7, 7 25 35, ये कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस पर आपसे पूछता है, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आप लोग अगला कंसेप्ट, अब आप लोग हेडिंग बनाओ कंसेप्ट, अगला वाला कंसेप्ट। समझो ध्यान से आप लोग कि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप इसको बना लेना कि आपने किसी वस्तु को खरीदा तो उसका सीपी आपको नहीं पता है, और आपने उस वस्तु को उसको क्रय मूल्य से अगर 10 रुपये कम में, कि देखो उस वस्तु को आपने 10 रुपये कम में अगर आपने बेचा, तो अगर आपको उसी वस्तु पर, देखो उसी वस्तु पर अगर आपको 15 रुपए लाभ कमाना है, तो आपको उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, कि उसका अगर आपसे यहीं पर पूछ दे उसका क्रय मूल्य क्या है, या फिर यहीं पर आपको बताना हो कि तो आपको कितने रुपए अधिक बढ़ाकर उसको बेचना पड़ेगा। जैसे देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर यहाँ पर मान लो अब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य अगर वह 100 रुपये है, ठीक, और आपने उस वस्तु को 15 रुपये कम में बेचा, कि 15 रुपये लॉस पर आपने उसको बेचा, और आपको वहां पर अगर आपको कि 15 रुपये अधिक अगर आपको प्रॉफिट लेना हो,
कि 15 रुपये अधिक अगर आपको प्रॉफिट लेना हो तो आपको उस वस्तु को कितने रुपए अधिक करके बेचना पड़ेगा। कि देखो पहले आपने क्या किया कि उस वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा, लेकिन आपको यहाँ पर कितना लेना है, 15% का प्रॉफिट लेना है। तो आप उस वस्तु को कितना रुपए अधिक बढ़ाकर बेचेंगे अगर आपसे यह पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस भी इसका पता है 100 है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर इतना आप समझो कि जब आप यहाँ पर 10 रुपये इसको लॉस आपने करके बेचा, सबसे पहले आपको 10 या जो 10 है इसको आपको रिकवर करना होगा कि 10 आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा, और उसके बाद आपको 15 और बढ़ाना होगा। 10 और 15 दोनों मिलाकर आपको कितना बढ़ाना होगा, 25 रुपये आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा। तभी तो यहाँ पर आपको 15% का या फिर 15 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। इसको आप डायरेक्ट यहीं पर कर सकते थे कि जब कितने रुपए अधिक में आपको उसको बेचना होगा अधिक। तो यहाँ पर आप देखो क्या करो, जो इसने लॉस कितना किया यहाँ पर 10 रुपये का, 10 को आप यहाँ पर लिखो। इसके बाद कितना इसको प्रॉफिट लेना है 15, तो प्लस कितना कर दो 15। इसका मतलब आपको यहाँ पर कितने रुपए अधिक करके इसको बेचना होगा, 25 रुपये अधिक करके बेचना होगा, तब यहाँ पर इसको 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका एक कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो पहले आप लोग इसे। आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 अधिक, देखो 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डिटेल। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोला है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% अधिक मूल्य पर बेचता है। सबसे पहले देखो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है उसको हमेशा कितना मानते हैं, 100%। और इसमें बोला है क्या कि उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट, 16% कम पर बेचता है। देखो जब 16% कम पर बेचता है, जिसमें से हम 16% को माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 84। और जो यहाँ पर इसका 84 यानी सबसे पहले कितने में बेचा था, 84 में। इसके बाद क्या बोला है, जब 84 में बेचा और वह इस वस्तु को अगर 192.20 रुपये अधिक में बेचेगा। सबसे पहले बेच रहा था 84% के हिसाब से, अगर इसमें वह 192.20 रुपये अगर बढ़ा दे तो वह जब वह 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। जब 15% का लाभ हुआ तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। जब इस पर 15% का इसको लाभ हो गया, इसका मतलब कितना हो गया होगा, 115%। अब देखो यहाँ से आप लोग यहाँ पर जो परसेंट है, परसेंट को एक तरफ कर लो, और जो यहाँ पर नंबर रुपया है इसको आप एक तरफ कर लो। 84 को जब आप इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 115 माइनस कितना हो जाएगा, 84। 115 माइनस 84 तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। जब इसमें माइनस होगा हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 31%। और जो आपका 31% है बराबर किसके हो जाएगा, 192.20 रुपये के। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि आपको बताना क्या है, इसका सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 192। देखो इसको आप बदल दो, जो यहाँ पर दशमलव को आप हटा दो। दशमलव को हटाने के लिए जब 2 अंक पे दशमलव तो इसमें हम 100 से कर देंगे डिवाइड। देखो इसको ले देंगे 192 के बाद दशमलव को मैंने हटा दिया, बटे में कर देंगे कितना, 100 गुणे में कितना हो जाएगा, 100। फिर देखो यहाँ पर अब डिवाइड भी तो करेंगे हम 31 से, क्योंकि सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 का निकालने के बाद ही तो हम 100 का निकालेंगे। और 1 का निकालने के लिए सबसे पहले इतने के बटे में हो जाएगा 1, लेकिन हमने यहाँ पर इसमें से दशमलव को हटा दिया तो बटे में हमने कर दिया 10। फिर इसमें हमने डिवाइड कर दिया किससे, 31 से। यहाँ पर देखो अब इसको कर दो आप सॉल्व, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखो कितना हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब देखो 31 से इसको आप डिवाइड करो, 31 से करना 31। अगर 31 से हम 6 बार पहले ले जाए, यहाँ पर देखो 6 करना 6, 6 तरीक 18, कितना आ जाएगा यहाँ पर 186। 186 को जब हम 192 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 186 जब 192 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर कितना बचा है 20, यानी कितना हो गया 620। फिर 31 से जब डिवाइड करेंगे 62 को, तो 31 दूना हो जाएगा 62, 620 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। यह तो आपका हो गया डिटेल मेथड। अब आप लोग समझो जो इसका सेकंड वाला मेथड है, इसी का यूज आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करोगे। जो अभी आपने कंसेप्ट सीखा,
क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार फिर से देखो कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% लाभ होता। देखो इस प्रकार से आप इसको बना लो जैसे आपने बनाया था कंसेप्ट में कि यहाँ पर इसका देखो क्या है, सीपी है। इसने क्या किया, सबसे पहले 16% कम में बेचा, 16% लॉस, इसका मतलब करके बेचा, या निगेटिव हो गया। और जब इसने 192.20 रुपये जब अधिक करके इसने बेचा तो इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 का प्रॉफिट हुआ। जब इसको 15 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब इसको टोटल कितना बढ़ाना होगा, क्योंकि इसे अगर 15 का प्रॉफिट लेना तो इसे टोटल कितना बढ़ाना होगा, यह हो जाएगा, देखो बढ़ाना होगा इसे कितना, 16 प्लस में कितना 15। जब इतना यह बढ़ाएगा तो बराबर एक कितना हो गया, 6 5 11, एक हाथ से लगाए 2 1 3 1, कितना हो गया 31%। 31% इसको क्या है यहाँ पर बढ़ाना है, और जो 31% बढ़ाना है किसके बराबर है, 192 के हो जाएगा बराबर, क्योंकि जब इसने यहाँ पर 192 की इसमें वृद्धि किया तो यह किसके बराबर हो गया, 15% प्रॉफिट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो है 31% इसको बढ़ाना है, किसके बराबर हो जाएगा, 192.20 रुपये के। देखो तो यहाँ पर 192 देखो इस प्रकार से लिखो आप कि 31% जो है यह बराबर किसके है, 192.20 रुपये के। तो यहाँ पर 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 192.20 बटे में कितना हो जाएगा, 31 गुणे में कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ से आप इस दशमलव को हटा दो तो बटे में कितना हो जाएगा, 100। 100 से 100 हो गया कैंसिल। जब 31 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 620 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर जिसको सेकंड मेथड अच्छा लगे वह इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, और जिनको पहला वाला जो डिटेल वाला अच्छा लगा इससे सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करना, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल कम हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो। अब चलिए आप लोग इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2.1% की हानि पर बेचा जाए तो इससे उसे 1451 रुपये कम मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम आप सेकंड वाले मेथड से इसको सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले इसमें जो बोला उसको आप लिखो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में कि एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% के लाभ पर बेचा गया। कितना, 5.85% के प्रॉफिट पर इसको पहले बेचा गया। ठीक, ये देखो पी लिखा, ठीक, पी प्रॉफिट पर बेचा गया। इसे अगर इसे 2.1% की हानि पर बेचा जाए तो 2.1% की हानि पर बेचा जाए कि लॉस पर बेचा जाए तो यहाँ पर इससे 1431 कम मिलता है। 1431 रुपये इसको कम मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले इसको रिकवर करने के लिए कितना हो जाएगा, देखो 5.85, ठीक, इसमें आप ऐड कर दो कितना, 2.1। देखो दशमलव के पास पास वाले अंक को आप ऐड करोगे, ऐसा नहीं है कि आप एक को आप 5 में ऐड करो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 9 और 1 कितना, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9.5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना आपको बढ़ाना होगा, इतना 7.95%। और बहुत लोग यहाँ पर क्या गलत करेंगे, देखो वह क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ऐड कर देंगे कि 5.85 प्लस 2.1 बराबर कितना लिखेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 का शून्य 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। ये आपका देखो गलत हो गया। इस प्रकार से भी वो लोग ऐड कर सकते हैं। देखो 2.1 बराबर कितना कि 10, देखो दशमलव के बाद 5 में वह लोग 1 ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद दशमलव के पास वाला अंक यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, फिर दशमलव 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन यह भी आपका हो जाएगा गलत। आप कैसे ऐड करोगे हमेशा, देखो फिर से एक बार 5.85
इसके बाद 2.1, एक के देखो दशमलव के बाद केवल एक है, तो इसके बाद जब आगे कोई भी नंबर नहीं है और आगे ऊपर वाला जो यहाँ पर नंबर, इसमें 8 के बाद भी नंबर है, तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो। इसके बाद इसको आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करोगे 9, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। यह आपका सही है, आप इसी प्रकार से ऐड करोगे। देखो इसमें जो यह आपका आ गया कि 7.95% है, किसके बराबर है 1431 के। कि यहाँ पर जो आपका यह है 7.95%, यह बराबर है आपका कितना 1431 के। तो यह आप यहाँ पर सबसे पहले एक का निकाल लो, 1431 बटे में कितना हो जाएगा 7.95। यहाँ से दशमलव को जब आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए हट जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100। 100 जब बटे में हो जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू कर दो आप सीधे सीधे कितने का 100, एक बराबर इतना आ गया। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना आता है 100%। जब 7.95% बराबर है 1431, तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे एक का निकल गया तो 100 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1431 गुणे में 100, फिर गुणे में यह वाला 100 बटे में कितना हो जाएगा 795। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कितना आएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ये 100 क्या है अपने आप में कॉस्ट प्राइस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग इसकी नंबरिंग कर देना, आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड आज की क्लास का। ठीक करो आप लोग इसका आंसर। और अब चलो आप लोग आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट अब आप लोग देखो। बहुत ध्यान से आप लोग समझना, इस कंसेप्ट में बहुत लोग थोड़ा थोड़ा सा केवल गलती करते हैं। देखो आप लोग हेडिंग बना लेना कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो आपका है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर है आपका सेलिंग प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 हो और आपका जो सेलिंग प्राइस हो अगर वह 120 हो, ठीक। और यहीं पर अगर आपको बताना हो, देखो कि यहाँ पर इन दोनों को जो प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है आपको देखो प्रॉफिट परसेंट बताना, वो भी किस पे, इसके सेलिंग प्राइस पर। इसके सेलिंग प्राइस पर आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट बताना हो, इसके पहले जब आप प्रॉफिट निकाल रहे थे उसमें जो प्रॉफिट था या फिर लॉस था, लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, उसको हमेशा किस पर हम निकाल रहे थे। अगर यहाँ पर देखो स्पेशल बोलेगा कि अगर सेलिंग प्राइस पर इसका प्रॉफिट परसेंट निकालो, तब आप वहां पर कैसे सॉल्व करोगे उसको अभी आप देखोगे। लेकिन अगर यहाँ पर यह नहीं लिखेगा कि इसका सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट इसका निकालो प्रॉफिट परसेंट, तो आप इसको इस प्रकार से डायरेक्ट सॉल्व कर देते कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का हुआ। तो आप क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट करते थे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर 20 गुणे में कितना हो जाता है 100 बटे में क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 100 है, तो बटे में कर देते हैं आप 100 बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 20%। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताना है इसका जो प्रॉफिट परसेंट वो किस पर बताना है, सेलिंग प्राइस पर। एसपी का मतलब यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस, इसके विक्रय मूल्य पर बताना है आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर देखो आप हमेशा किससे डिवाइड करते थे, इसके कॉस्ट प्राइस से। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोला है इसका सेलिंग प्राइस पर, तब आप इसका आंसर इस प्रकार से करोगे कि इसका प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 20 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में किसको लिखेंगे हम इसके सेलिंग प्राइस को, क्योंकि यहाँ पर खुद बोला इसका जो प्रॉफिट परसेंट बताना होगा किस पर, इसके सेलिंग प्राइस पर। तो बटे में कितना हो जाएगा 120, 20 से करना 20, 20 छक्का 120 बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 100 बटे में 6। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा 50 बटे में कितना हो गया 3, 16 3 हो जाएगा 48, 16 सही 2 बटे में 3% का इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल जो आंसर होगा आपका यह होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बिना क्वेश्चन को पढ़े आप लोग इसको आंसर कर दो, कि यहाँ पर आप इसके सीपी पर इसका जो प्रॉफिट परसेंट है इसको निकाल दो आप। अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन आपका ये क्या दिया है कि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, देखो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का लाभ हुआ, तो इसकी जो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, लाभ परसेंट पर इसकी गणना, इस पर विक्रय मूल्य पर। सबसे पहले देखो, जब प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 20%, तो अगर सीपी को अगर हम मान लें 100, तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, जब प्रॉफिट 20 का हुआ तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 120। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर 20 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कंसेप्ट जिस पर हमने सीखा, जिस क्वेश्चन पर सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि 20 गुणे में 100 बटे में किसको हम कर देंगे हमेशा, क्योंकि निकालना है किस पर, इसको प्रॉफिट निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है किस पर, इसके सेलिंग प्राइस पर, तो बटे में किसको कर देंगे हम, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 120, तो बराबर सेम हो जाएगा 20 का 20, 20 का 120, 60, यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा 60, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो 16.66%। ये इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट, सेम इसका ये हो जाएगा आंसर। और आप लोग सॉल्व करोगे अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप लोग, ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, जो उसका विक्रय मूल्य है उसका 25% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक। और आप सभी लोग जरूर अभी कमेंट करके बताओगे कि इस क्लास में जो आपको 3 कंसेप्ट बताए गए आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी को भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।